वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयवपुरधृतशङ्खचक्रः। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णं मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथ सटद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिललोचनमनीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुर्ममलं टण्टटण्टटण्डं तैलं तैलं तु तैलं खुखुखुखुमं खङ्खखङ्खाखङ्खं दंशं दंशं दुण्डशं दुहिडुविचकितं भूपकं भूयनालं ईशग्राहे शुभसतिसफलः पातु वा चन्द्रचूर्णः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरों पधारिए पवन कुमार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तरुणित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज, ज्ञानियों में अग्रण्य श्री वीरभवंत श्री हनुमान जी महाराज एवं भूत भावन भगवान भोलेनाथ राम कथा के ऋषिक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जिनका स्वरूप कर्पूर की तरह भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस श्री रामचरितमानस कथा मानसरोवर
में उपस्थित सभी श्रोतावृंद, कथा श्रद्धालुजन, भक्त प्रेमी और श्री रामचरितमानस प्रवचन का यह जो आयोजन है विशेष तिथि में, पूज्य महाराज श्री मानस राजहंस डॉक्टर श्री आर.पी. ओझा जी महाराज के चरणों में वंदन। हमारे सभी संगीत कलाकार बंधु संगीतज्ञ, आप सबको व्यास मंच पीठ की तरफ से हार्दिक साधुवाद एवं अभिनंदन। विशेष पुण्य तिथि है यह, स्मृति शेष बची है, जहाँ याद ही रह जाए। एक समय आता है जीवन का, वो प्रत्येक मानव के जीवन में यह आएगा ही शेष, जो मात्र स्मृति शेष बचेगी, जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को व्यक्ति याद करता है और अच्छे से याद करता है, अच्छे शब्दों के माध्यम से याद करता है। स्मृति शेष स्वर्गीय श्री अशोक कुमार सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यह श्री रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को गाने का और कथा रूपी गंगा में स्नान करने का यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और सन्निधि ऐसी है जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता, परंतु सामर्थ्य उन्हीं का है। ऐसे वीर बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही, खेल खेल में ही सूर्य को फल समझ करके निगल लिया, समय आने पर फिर सूर्य को गुरु बनाकर और उनके यहां पढ़ने भी गए। सूर्य ने कहा कि देखिए, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा कार्य ही ऐसा है कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगर जीवन में स्थिरता रहेगी तभी आनंद आएगा, और हम तो गतिमान हैं, चलते रहते हैं। और फिर चलते हुए गुरु शिष्य कैसे पढ़ेगा? हनुमान जी ने कहा कि मैं पढ़ लूंगा, आप सिर्फ हां कर दें। बोले कैसे पढ़ लोगे? बोले मैं आपके साथ चलूंगा। बोले ये बात तो चलेगी, लेकिन हमेशा जो है शिष्य सम्मुख बैठता है और गुरु शिष्य के सामने होता है। बोले गुरुदेव, मैं ऐसे भी चल लूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लूंगा। सो हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से 1000 वर्षों तक विद्या अध्ययन किया और उल्टे पांव चलते हुए, ऐसी कठिन तपस्या। तो समय भी आया, हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि व्याकरण यानी संस्कृत को प्रतिपदा के दिन नहीं पढ़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, अष्टमी, इन सब दिनों में, तिथियों में संस्कृत विद्यालयों में छुट्टी रहती है। उसका कारण यह है प्रतिपदा बुद्धि नाशनी। हनुमान जी महाराज जब पढ़ के आए, उन्हें लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, क्योंकि कल मैं बता रहा था हनुमान अभिमान आया वहीं पर। हनुमान जी का काम ही यही है कि वो वहीं शांत करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से कुछ पूछा उस तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में, तो सूर्य भगवान ने कहा कि आज पढ़ना नहीं चाहिए,
तो चेला ने कहा कि गुरुजी पढ़ाइए, इतना याद कर लिया हूं कि भूलेगा नहीं, अब आप पढ़ा दें। तो प्रतिपदा के दिन उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और पढ़ा जबरदस्ती। सो हनुमान जी महाराज की बुद्धि, जो भी जितना पढ़े थे 1000 वर्ष का जो उनका परिश्रम था वह नष्ट हो गया। और जब नष्ट हो गया तो पुनः 1000 वर्षों तक पढ़े। ऐसे ज्ञानियों में अग्रण्य आंजनेय भगवान की सन्निधि है। और ऐसे महापुरुष की स्मृति में उनके सुपुत्रगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह भगवान हनुमान जी के चरणों में ऐसे पुण्यतिथि पर यह कथा का आयोजन किया। पावनी कथा, आइए हम लोग भगवान के 2-4 बार नाम लेते हुए तत्पश्चात हम सब लोग कथा में आनंद लेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथा यह साधन है, ये साधना है। मानस को किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कहे, कुछ समझ में अगर कुछ आता है तो वही बोल करके व्यक्ति निकलता है। अथाह अनंत अगम है मानस, और इसका कहीं पता भी नहीं चलता।
सभी लोग उसमें अपनी लग्गी फेंकते हैं, जिसको जितना ज्ञान भाव भक्ति है उसमें अपना, पर सिवा नौकारोहण के उन्हें आधिपत्य प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। ऐसी पावनी राम कथा है। जिस विषय को खोजना हो उसे मानस में खोजा जा सकता है। एक भाग मानस श्री तुलसीदास समस्त जीव के अनुभव, अपने अनुभव लिखते हैं, अनुमान लिखते हैं, अध्ययन अनुभूति विद्या बुद्धि कला कौशल को साक्षात संश्लिष्ट रूप में वर्णित किए हैं। हमारे लिए मानस कल्प वृक्ष की तरह है, और मानस जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा रूपी व्यय है, मार्ग व्यय, श्रद्धा ही तो मेन है, श्रद्धा नहीं है तो फिर बेकार है। श्रद्धा रूपी मार्ग व्यय यानी राह का खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं मिला, कभी किसी सत्पुरुषों का साथ नहीं मिला, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, उन्हें नहीं समझ में आ सकता है। व्यक्ति तो चौपाइयों के अनेक अर्थ लगाते, अनेक अर्थ लगाते, उल्टा सीधा जो जिसको समझ में आ रहा वही वो बोले जा रहा है। आगम निगम पुराण सह संतों की संगत में सुना गया है, ये संत की वाणी है। और तीनों लोक में दो ही मानस सारे चराचर प्राणियों को मुक्ति हेतु मेदिनी की भवधाम पर अवतरित हुई है। मानव जीवन के जो लाभ बताए गए वो एक तो गंगा स्नान का लाभ है, और फिर दूसरा वो भागवत गंगा का लाभ है। एक का नाम भागीरथी गंगा, दूसरे का नाम रामचरित मानस का गंगा, जिसमें कथा रूपी गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। दोनों मानस में थोड़ा सा अंतर है, एक में जल की राशि है और दूसरे में भगवान भूतेश शंकर की वाणी से भरा हुआ रस है। एक में जल भरा हुआ है, वहां व्यक्ति अगर मुक्ति पाने के लिए स्नान करता है और थोड़ी सी भी अगर कहीं चूक हो गई तो उसमें डूब जाता है। वहां डूबने के बाद तो यहाँ नवरस है, रस एक वहां, यहाँ रामचरित मानस में 9 रस हैं, यहाँ 9 रस है, वहां रस एक, और यहाँ संत की वाणी, यहाँ संत की वाणी है, और पानी वहां पर है, यहाँ संत की वाणी है, बस अंतर इतना ही है। वहां धोया करो तन को, वहां धोया करो तन को, और मल को, मन का मल को धुलता यहाँ तो कपड़े नहीं धुले जाते, मन के मैल को मिटाए जाते। वहां जो डूबते मर जाते हैं, जल में कोई डूब जाए तो मर जाता है, वहां जो डूबते मर जाते, यहाँ जो डूबते तर जाते, यहाँ डूबने पर तर जाता है व्यक्ति, लेकिन अगर जल में डूब गया तो मर जाता है। तुलसीकृत मानस से उस मानस की तुलना ही कहाँ है, क्योंकि इस और इस मानस में उस मानस में अंतर है। तुलसीकृत रामायण में यही अंतर है कि ये तारने वाली कथा है। इसलिए भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादर पारायण महानुभाव तथा पूज्य श्री तुलसीदास जी के द्वारा यह पावनी कथा वर्णित है। विगत दिन आप सब लोगों ने भगवान की पावनी कथा को सुनते हुए अनेकानेक चरित्रों को श्रवण किया, और यह हनुमान जी की पावन सन्निधि में हम हनुमान जी के पावन चरित्रों को वर्णित करते हैं। इसलिए भाव के साथ सब लोग को गाना पड़ेगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। उसके बाद हम आपको सुंदर कांड के
अयोध्या में पूज्य महाराज श्री हैं और हम सुंदरकांड में चल रहे हैं, इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली एक बार गुनगुनाते हैं। तत्पश्चात हम आपको भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, ओ तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है हो,
चली। जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है हो, 2 दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। 2 दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये पावनी कथा जो हमें भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए ये सिखाती है, परिवार में जीने की कला सिखाती है, समाज में रहने की कला सिखाती है, भाई के प्रति विश्वास अटूट श्रद्धा कैसी हो, जैसे हमें देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा। पहले सुने अब देख रहे हैं। यहाँ तो साक्षात्कार है, यहाँ तो कुछ छिपा ही नहीं है। हनुमान जी के दरबार में यहाँ तो कुछ छिपा ही नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ रामचरितमानस के जब बाबूजी स्वयं इतने बड़े प्रेमी थे और उदाहरण, और उनके जो उन्होंने तपस्या करी उस तपस्या का जो फल है वो फल रूप में सब यहीं पर विराजमान है। भाइयों का प्रेम अगर देखना हो तो एक छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं क्योंकि समय भी बहुत कम ही रहता है। और एक बार की बात है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी राम जी के सदैव सन्निकट ही रहे हैं, लेकिन भरत जी अपने बड़े भाई राम जी से बोलने में संकुचित करते हैं, संकोच करते हैं कुछ बोलने से पहले कि मैं कैसे कहूं कि हमारी यही अभिलाषा, हमारी यही इच्छा है। एक बार भरत जी की इच्छा हुई नौका विहार करने का, सो बड़ी इच्छा हो रही थी, तो सोच रहे थे भैया से मैं कहूं, लेकिन वो डर लग रहा था कि भैया से मैं कैसे कहूं। तो लक्ष्मण से कहा कि सुनो, मेरी इच्छा है नौका विहार करने का सरयू में, तो क्या तुम भैया से कह दोगे कि वो नौका विहार करेंगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं जाके अभी कह देता हूं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुंह लगुआ थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया भरत जी कह रहे हैं उन्हें सरयू में नौका विहार करने का मन कहता है, आज उनकी इच्छा है, सो अपने सखाओं के साथ में चलना चाहते हैं। राम जी ने कहा फिर क्या बात है, चलो अभी चलते हैं। राम जी तुरंत तैयार हुए और अपने बाल सखाओं को साथ लेकर के चले सरयू में, नौका पर विराजमान हुए।
माताएं भी पहुंची, अयोध्या पुरवासी नगर निवासी सभी लोग सरयू के तट पर उपस्थित हुए। वहां उपस्थित होकर के राम जी के ये जो सरयू में आज विहार करेंगे, उस दृश्य को, उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सब लालायित है। एक नौका के छोर पर भरत जी बैठे, एक नौका के छोर पर राम जी बैठे, बीच में लक्ष्मण और शत्रुघ्न बैठे हुए और अपने सखाओं के साथ में नौका पर बैठे। तो सरयू के तीर खेले रघुनंदन बबुआ। राम जी एक छोर पर बैठे हैं और नाविक जब नाव लेकर के सरयू के मध्य में पहुंचता है तो इतने देर में ही, इतने समय में ही मौसम बिगड़ गया, मौसम ही खराब हो गया और सब लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ, माताएं खूब हंस रही थी, ताली बजा रही थी, मेरा लाल नौका में बैठा हुआ क्या सुंदर मनोरम दृश्य देख रही हैं और परम आनंदित होती हुई बस देखते देखते महाराज उधर बहराइच से बादल उठा और इधर सब घबराहट हो गई। सब चिल्लाने लगे, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, तुम जल्दी से आ जाओ। नौका वाले को बुला रही, इतने में तूफान भी आ गया और नौका डगमगाने लगी। बैठे हुए सभी द्वारिका, बैठे हुए सभी अयोध्या पुरवासी जितने बालक थे सब नाव में बैठे चिल्ला रहे हैं, हाय माई, हाय बप्पा, बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा बैठा था जो हंस रहा था और उसे आनंद आ रहा था। उस आनंद का सिर्फ एक ही था। राम जी ने पूछा कि भरत तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता क्या? भरत जी ने बड़े अच्छे से कहा, बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि आप जैसा भाई जहां विराजमान हो, भला वहां नौका भी डूब जाए तो कोई परवाह नहीं, फिर वहां नौका भी नहीं डूब सकती है। ये श्रद्धा है भाई के प्रति। कलम कागज को तीर बना देती है, छेनी पत्थर को नीर बना देती है। प्रभु की भक्ति जब हृदय में समाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। इसलिए प्रभु की भक्ति जब हृदय में समाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। ये ऐसे ऐसे उदाहरण रामचरितमानस में पड़े हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं के साथ में रह करके कुछ सुनने और समझने का शुभ अवसर मिलता है। कई बार तो ऐसे लगता है कि आज मैं नई चीज सुन रहा हूँ, आज मैंने ये पढ़ा ही नहीं, नई चीजें सुन रहा हूँ। ये अनुभव, ये ज्ञान, ये सब कुछ रामचरितमानस में भरा पड़ा है। और फिर हनुमान जी के चरित्रों का वर्णन ही क्या, जहां पर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के दूत हैं। एक समय ऐसा भी आया, हनुमान जी जब लंका विजय प्राप्त करके भगवान राम जी अयोध्या लौटे तो राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान भरत जी ने अपनी सेवा ली, लेकिन उनको सेवा का अवसर ही नहीं मिलता। हनुमान जी ने कहा कि मेरी सेवा अभी बाकी है। हनुमान जी पहले ही सेवा कराते, भरत जी को मौका नहीं मिलता। तो भरत जी कहते हैं, हनुमान सुनो, अब हम लोग सेवा बांट लेते हैं। बड़े चालाकी से कहा कि जब भी राम हमारे भैया को जमुआई आएगी तब तुम चुटकी बजाना, ये तुम्हारा काम रहेगा, बाकी मैं चरणों की सेवा मैं करूंगा। हनुमान जी ने कहा चलो ये भी सही। बहुत उथल पुथल हुआ। अब मुंह लगते रहे भाई, देखते रहे कहां कब भगवान को जमुआई आवे, हमेशा आगे आगे। भरत जी ने सोचा कि ये तो मैं तो गड़बड़ कर दिया, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था, ये सेवा गड़बड़ हो गई। रात्रि हुआ, बड़े चिंतित हुए, पता नहीं भगवान को कब जमुआई आ जाए। तो हनुमान जी छत पे जा करके चुटकी बजाने लगे। भगवान सो रहे थे तो इतने में उनका मुंह खुला खुला रह गया। मैया चिल्लाई सीता जी कि प्रभु को क्या हो गया। सब दौड़े दौड़े आए, वैद्य आए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। राम जी के मुख से आवाज ही नहीं निकल। जब मुख बंद होवे तब तो आवाज निकलेगी, अब मुख ही नहीं बंद होता। और सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। इतने में याद आया भरत जी को कि हनुमान कहाँ है। तो सब ढूंढने लगे तो देखे हनुमान जी बैठे छत पर चुटकी बजा करके श्री राम जय जय राम का उच्चारण कर रहे थे कि हम चुटकी बजाते रहे, सोते हुए भगवान को कब जगे और कब उनको जमुआई आ जाए, इसी में पूरा हो जाएगा। सो उनको लेकर के गए चुटकी बजाते, श्री राम जय जय राम गए कहते हुए पहुंचे राम जी के सामने। देखा भगवान का मुख खुला,
सो हनुमान जी की चुटकी बंद हुई, भगवान का मुख बंद हो गया और भगवान उठे। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ चुटकी बजाएगा तब तक तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सो हनुमान जी ऐसे हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ पास जही गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी को सेवा मिली है सीता जी की खोज के लिए, और सुग्रीव ने भेजा है और डरते डरते गया लक्ष्मण के पास और अपने किए गए अपराध को क्षमा मांगा कि मुझसे थोड़ी विलंब हो गई, क्योंकि मैं संसारी हूं और थोड़ा सा विलंब हुआ। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के पास लेकर के गए, सब लोगों ने प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी सब लोग भगवान को क्रमबद्ध प्रणाम करते हैं, नलनीन इत्यादि, लेकिन सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने पहुंचे, बड़े धीर और गंभीर, आगे नहीं पहुंचे, सबसे बाद में उन्होंने प्रणाम किया और सब एकजुट होकर के राम जी समझ गए कि यही सेवा मेरा कर सकता है, असली सेवक तो यही है, इसे जो सेवा दे दी जाएगी निश्चित ही ये पूरा करेगा। सो राम जी की आज्ञा से सबको अनेक दिशाओं में सबकी दिशा बांट दी गई, तुम इस दिशा में जाओगे, तुम इस दिशा में जाओगे। अंगद की एक टुकड़ी बनी, सीता जी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। भगवान ने कहा, अंगद तुम नेता हो, इसके मुख्य तुम ही हो। हनुमान जी की जो टुकड़ी बनी, जो एक संगठन बना, वो दक्षिण भाग में गया, क्योंकि हनुमान जी का जन्मस्थली भी दक्षिण भाग में, दक्षिण में ही है। सबने राम जी के चरण स्पर्श किए, हनुमान जी सबसे अंत में भगवान के चरण स्पर्श करते हुए। साथ में किसी ने कहा कि हनुमान जी आपको भगवान के कार्य में कोई रस नहीं है, इसलिए आप बहुत ही इतनी उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं कार्य के प्रति, क्योंकि आपको पता है कि कार्य क्या करना है, और आप इतने ही धीर होकर के, गंभीर होकर के भगवान के सम्मुख जाकर प्रणाम किया है, ऐसा लगता है तुम्हें इसमें कोई रास नहीं आ रहा है, तो आपको तो आगे रहना चाहिए था, आप पीछे क्यों हो। सो हनुमान जी ने कहा, भाई आगे हो या पीछे हो, कार्य से सिर्फ मतलब है। और वैसे भी पवन पुत्र हैं हनुमान। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई मैं पवन पुत्र हूं, आगे से चलूं पीछे से चलूं, आगे से चलूंगा थोड़ा गति धीमी हो जाएगी आप लोगों की, पीछे से इसलिए चल रहा हूं कि आप लोगों की गति धीमी न हो, इसलिए जब भी गति धीमी होगी तो मैं अपने वेग को बढ़ाऊंगा, क्योंकि पवन पुत्र हैं, हवा का झोंका लगेगा अपने आप धक्का मारते हुए आगे पहुंच जाएंगे। सो पवन पीछे रहे वही ठीक है, क्योंकि पवन आगे रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। आप भगवान के कार्य में ढील दिखाओगे तो मैं पीछे से धक्का मार करके भगवत कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। कई बार जब आप ऊंचाइयों पर चढ़े तो चढ़ते चढ़ते जब थक जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो पीछे से धक्का देता है, तो बहुत आराम मिलता है, ये अनुभव किया, बहुत आराम मिलता है। पीछे से धक्का करते 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 आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया। कहीं चढ़ाई पर चढ़ रहे हो तो पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पाछे प्रणाम किए, भगवान समझ गए और उनको अपने निकट बिठाए, बुलाए कि हनुमान
तो मेरे पास आओ। भगवान समझ गए। भगवान ने धीरे से उनके मस्तक पर हाथ रखा। हनुमान जी के सीता जी को मेरे बल और वीरा की कथा कहना। हनुमान जब तुम जाना तो मेरे विरह की भी व्यथा बता देना, और किसी को नहीं, केवल हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। सीता जी को विरह की कथा कहना। और अब ऐसा कैसा विचित्र है, ब्रह्मचारी को विरह के विषय में क्या पता चलेगा? जिसका विवाह ही ना हुआ हो उसको परिवार के विषय में क्या पता है? कितनी वेदना होगी, कैसे वो समझेगा? जैसे आज राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आज राज कैसा है? बोले जब तक खड़ाऊं का राज था 14 वर्ष तक अयोध्या में, तब तक कोई घटना नहीं सुनाई पड़ी। जब तक राज सिंहासन पर खड़ाऊं विराजमान था, राम जी के चरण पादुका थे, तब तक उससे सबको डर था 14 वर्ष तक। महाराज भरत जी नंदी ग्राम से राज्य संभाल रहे थे, लेकिन राजा किसका? राजा कौन था? बोले चरण पादुका। आज वही राज फिर पुनः स्थापना हुई है कि भय इतना होता है चरण पादुका का कि महाराज अच्छे अच्छे थर्रा रहे हैं, अच्छे अच्छे की हैकड़ी निकल गई। जो अपने आप को बताते थे कि मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, सो राम राज की परिकल्पना अब सिद्ध हो रही है। राम राज की परिकल्पना जो थी वो राम राज यही चल रहा है कि सब लोग भय मुक्त हैं, और जिन्होंने पाप किया उसका परिणाम उनको मिल रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए सब लोग जितने भी पापी दुराचारी व्यभिचारी हैं, ये सब अपने आप को बिल्कुल संत बन गए हैं, बिल्कुल बन गए। कहीं अवसर पाते ही फिर जगेंगे, अवसर पाते ही फिर जगेंगे। इसलिए इनको जड़ से खत्म कर दो, क्योंकि पता नहीं कहां से रूप बनाए घूम रहे हो। कई बार ऐसे भी होता है, अच्छा बनने का नाटक किया जाता है, अच्छा बनने का अभिनय किया जाता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। अगर अभिनय समाप्त, 2 घंटे का अभिनय है, उतना ही देर अच्छा, उसके बाद तो फिर विष ही विष है। और बाकी जो अच्छा है, जो जिन्होंने अभिनय नहीं किया, नाटक नहीं कर रहा सीधा बनने का, वो तो चाहे जवाब मिलोगे वैसे मिलेगा। तो अपने आप को अगर कोई वीर समझे तो अच्छी बात है, लेकिन वीरता के साथ भद्र होना सीखें, क्योंकि वेद मंत्रों में कहा भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभ्रजतराः। हे प्रभु, हम कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें, हाथों से अच्छा कर्म करें, मुख से अच्छा बोले। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभ्रजतराः स्थिरैरंगैस्तुष्टवाग्गुं। ये वेद मंत्रों में, वेद मंत्रों का तो यही अर्थ है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब अभद्र व्यक्ति बनता है उसकी वीरता समाप्त हो जाती है। हम ताकतवर बने, बलवान बने, परंतु अभद्र ना हो। अभद्र होंगे तो बहुत दिन वो टिकेगा नहीं। आज भी बड़े बड़े बलशाली है, जहां पे भी धर्म पर आँच आता है तो वहां लोग अपने को लेकर के खड़े हो जाते हैं, हम हैं, ऐसा मत समझना। तो इसलिए सनातन धर्म है। कई बार लोग दिखाते हैं कि हम ये हैं। एक बार ऐसे एक सियार को भूख लगी, रात्रि का समय था, दिसंबर महीना चल रहा था। वो भूख जंगल में व्यथित, भूख के मारे परेशान। तो उस जंगल में एक धोबी रहता था, और इधर से वो छलांग लगाया, धोबी के घर में जाकर के नील के नाद में गिर गया। और जब नील के नाद में गिरा वो, तो ठंडी का मौसम और ठंडाया, बेचारा खाने को मिला नहीं, ऊपर से पानी, तो भीग गया महाराज। और जब भीग गया वो, तो निकला जैसे तैसे बाहर आया। सुबह हुई, जब होने लगा, अपने शरीर को देखा तो नीला पड़ गया था। उसने उपाय सोचा अपने आप को बचाने के लिए कि अभी जानवर आएंगे तो मुझे खा जाएंगे। ऐसा जानवर कोई जंगल में था नहीं, ना है, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। उसने अपना नाम बताया, भीट पे जाके बैठ गया। शेर आया, बोला शेर मैं यहाँ का राजा हूँ। शेर चौंक गया, भाई हाथ पैर वैसे, चेहरा हो रहा सियार जैसे,
रंग सिर्फ बदला हुआ है, ये कह रहा हम राजा हैं, हम राजा हैं, तो वैसे कैसे हो सकता है। सो बड़ा डांट फटकार लगाया और समय आया, 1-2 दिन बीता, सबको अपना नौकर बना लिया, जो सब परेशान करते थे। लेकिन नील कब तक टिके शरीर पर, धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। एक दिन सभा लगी, सियारों ने, उस सभा में सियार बैठे थे, तो सोचे कि भैया ये भी सियारे लगता है, पूछा कैसे ही है, एक बार इसे अंदाज लेना चाहिए। बस सभा लगी थी, 2-4-10 सियार गए पीछे मंच के, और ये कुछ अपना भाषण दे रहा था, पीछे से सियार चिल्लाया जैसे अपनी आवाज में, ऐसे इसकी पूंछ भी और कान भी खड़ा हो गया। तो असलियत तो सामने आ गई। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्री हनुमान जी के मस्तक पर राम जी ने हाथ रखा और सीता जी को मेरे विषय में, मेरे बल के, मेरे पराक्रम के विषय में बताना, मेरे विरह के विषय में बता देना हनुमान। लेकिन ब्रह्मचारी को यह क्या ज्ञात है, ब्रह्मचारी कैसे जानेगा। उन्हें पता है कि ब्रह्मचारी को ही विरह का कार्य सौंपा जा सकता है। संसारी को कहेंगे तो अपनी विरह कथा कहेगा जा करके, इसलिए ब्रह्मचारी को ही अपनी व्यथा बतानी चाहिए, जिससे वो अपनी व्यथा न बतावे, जो हमारी व्यथा है वो जाकर के संदेश दे। कहा निशानी के रूप में मुद्रिका दे देना। हनुमान जी ने मुद्रिका ले ली। कई लोग शंका करते हैं कि राम जी ने मुद्रिका कहां से निकाली। रामायण में लोग तो यही ढूंढते हैं। गहने तो अयोध्या में रखे हुए थे, और फिर गहना गया कहां से, और कौन सी मुद्रिका भगवान ने दी थी, तो राम नाम ही मुद्रिका थी। और फिर ब्रह्म है, कहीं से भी मुद्रिका ला सकते हैं। हमारे आपके जैसे सांसारिक मनुष्य तो है नहीं, उनकी इतनी क्षमता है कि वो कहीं से भी मुद्रिका ला सकते हैं। ब्रह्म है तो उनके विषय में इतना सब कुछ हमको सोचने की क्या आवश्यकता है। प्राणी होने के नाते हम उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, फिर भी बात गले न उतरे तो याद कीजिएगा, गंगा के किनारे जानकी जी ने मुद्रिका निकाल करके राम जी को दिया था। केवट को यही मुद्रिका दे दो, पर केवट ने मुद्रिका नहीं ली थी। और या हम जानते हैं, राम जी को पता है, उन्हें हनुमान जी को भी मुद्रिका देनी पड़ेगी, तो उन्हें अपने पास रख ली। वही मुद्रिका भी हनुमान जी को दे दी है, और वही मुद्रिका हनुमान जी लेकर के चले। हनुमान जी के पावन गाथा को और स्वामी की मुद्रिका अंगुली में पहनूं तो अविवेक होगा, क्योंकि स्वामी का अगर चरण पादुका भी हो तो उसे पैर में नहीं डालना चाहिए। गुरु का अगर चरण पादुका है तो उसे हाथ में उठाना चाहिए। पैर से उठा करके दोगे तो अवहेलना होगी, अविवेक होगा, अविवेकी कहलाओगे। हनुमान जी सोचते हैं कि ये मुद्रिका मैं करूं क्या, मैं अपने अंगुली में पहनूं तो भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी तो बानर की शरीर है, फिर ऐसे में तो अच्छा नहीं लगता है। हनुमान जी ने शरीर पर ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने थे, और कोई जेब भी नहीं थी जिसमें मुद्रिका रख लें। हनुमान जी जनेऊ के साथ बांध सकते थे, जैसे लोग आजकल चाबी बांधते हैं, परंतु जनेऊ का अपमान होता है, क्योंकि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत तो परम पवित्र है, और यज्ञोपवीत में ये बांधना भी नहीं चाहिए, चाबी को बांधना भी नहीं चाहिए यज्ञोपवीत में। इसलिए मोह माया से दूर, यही तो माया है, मोह ग्रसित व्यक्ति ही चाबी अपने जनेऊ में बांधता है, नहीं तो सबके है वहां तिजोरी खुली रहती है, चाबी बोले कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो फिर आएगा। तो सीता माँ की खोज में किसी से लड़ाई हो जाए, हनुमान जी सोचते हैं तो मुद्रिका कहीं भी गिर सकती है, अगर मैं जनेऊ में बांध लूंगा। तो हनुमान जी जिस हाथ में राम नाम हो वह किसी को नहीं मारता, प्रहार नहीं करता, मुद्रिका कहाँ रखे। नख सिख तक हनुमान जी ने सोच विचार करके देखा, शरीर के अंगों को गहने तो मिलते हैं, परंतु उसे गहना नहीं पहनाता। तो हनुमान जी ने सोचा मुद्रिका को जीभ पे रख लेते हैं, ये मुद्रिका जिह्वा में, क्योंकि जीभ में कोई स्वर्णाभूषण पहनता नहीं है, इसलिए ये है। तो इसलिए जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को अपने मुख में जीवा पर रख लिया। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, भगवान को नमन करके उनका जय जयकार किया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय।
दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे हनुमान जी महाराज। सो अनेक लोगों से पूछा, प्रत्येक स्थान पर खोज की, पर सीता जी का कहीं भी पता नहीं चला। ये वही सीता है जिस समय रावण हर करके ले जा रहा था। उस समय एक गीधराज जटायु अपने चोंच के बल से लड़ गए थे। किसी कवि ने कहा, सियक के रोवत देखी आकाश में, आंख के आगे न पाप सहीले, और रावण ने गीध में का समता पर चोंच के बल से अब उलड़ी गईले, और लाज बचावे बदे एक नारी के भारत के गीध उलड़ी गईले। और देश है सब लोग है, देश है सब लोग है, पर उदीनमा कहाँ चली गईले। देश भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन आज अनेकानेक ऐसे हरण हो रहे हैं, लोग खड़े होकर के सिर्फ देखते हैं। उनके लिए ये प्रदर्शन है, और देखते हुए आकर के बताएंगे, आज जानते हो मेरे सामने ऐसे ही अपहरण हो रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं। जटायु ने देखा और वो चोंच के बल से रावण से युद्ध कर लिया, और भगवान मिले हैं जब, तो भगवान अपने गोदी में लिए, और जटायु ने कहा कि प्रभु मुझे देखने की कुछ तमन्ना नहीं है, मैं जी भरने वालों से दूर रहूंगा, तहे दिल से पर्दा हटाकर कहूंगा कि प्रभु मैं जी भरने वालों से दूर रहूंगा, तहे दिल से पर्दा हटाकर कहूंगा, लगाने से लग सकता लेखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जटायु की आंखें नहीं खुल रही थी। आज हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए अनेक लोग अनेक स्थान पर पहुंचते हैं, पता लगा रहे हैं। तुलसी जी कहते हैं कि जंगल में सभी भटक गए, सबको प्यास लगी, पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। इसके दो कारण हैं कि एक तो जो धूप में चले उसे प्यास लगती है, छांव में जो चले उसे प्यास नहीं लगती है। सब लोग धूप में चल रहे थे, पर हनुमान जी के मस्तक पर राम जी का जो हाथ था वही उनकी छाया थी, इसलिए उन्हें प्यास नहीं लगा। और ना ही प्यास भूख कैसे लगेगा, जब स्वामी का ही आशीर्वाद हो, वरदहस्त हो, तो फिर प्यास नहीं लग सकता। राम के हाथ की छांव में जो चले उसे कभी प्यास नहीं लगती, राम कृपा से रहित को प्यास लगती है। इसलिए सारा प्यास तो वहीं समाप्त हो जाता है जब राम जी मिल जाते हैं। कि दौड़ दौड़ आवे अपने देवे दर्शनवा, और जब बंध जाला श्याम प्रेम के बंधनवा। प्रेम का बंधन बना और हनुमान जी को राम जी मिल गए, और राम जी ने अपना वृद्धस्त रखा और प्यास भी खत्म। और एक और बात थी, चलते चलते अगर प्यास नहीं लगनी हो तो कुछ लोग मुख में जो है चॉकलेट वगैरह रख लेते हैं, पिपरमेंट कुछ ठंडाई रख लेते हैं, ठंडा बना रहे हैं मुंह। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ठंडाई तो राम नाम अंकित जो सुंदर बढ़िया मुद्रिका है, हनुमान जी मानो चॉकलेट रखे हुए मुख में। राम नाम का अमृत हो उसे कैसे प्यास लग सकती है। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए, और जब हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे तो वहां से उन्होंने दूर पर्वत पर गुफा देखी जहां पर पक्षी उड़ रहे थे। उन्होंने सोचा वहां जरूर पानी होगा, चलो जो लोग प्यासे हैं उनको पिलाते हैं। सब वहां पहुंचे। गुफा में सुंदर मंदिर, बगीचा, तालाब था। वहां पर एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी रहती थी। उसने देखा हनुमान जी को, सेनाओं को देखा, परम प्रसन्नता से आह्लादित होते हुए खूब मगन हो गई। हनुमान जी को देखा तो पूछा कि आप सब राम के दूत हो ना। हनुमान जी ने पूछा, ये आपको कैसे पता कि मैं राम जी का दूत हूँ? आप किसी ने पहले संदेश दिया है क्या? वे बोले, हाँ मुझे मालूम पड़ गया है। मुझे कहा गया था कि त्रेता युग में ब्रह्म जो है मनुष्य का अवतार धारण करेंगे, तब सीता जी की खोज में रामदूत वहां आएंगे और तब मेरी समाधि छूटेगी। इसलिए आप लोग जब आए तभी मेरी समाधि छूटी है। और इसी से ये सिद्ध होता है कि जो मुझे
बताया गया था वही आज मेरे सामने है। तो अब चैन से बैठे, फलाहार करें, जलपान करें। सोनमान जी ने कहा कि ये सब फलाहार वगैरह नहीं करनी है, समय हो गया। सबने स्नान आदि से निवृत्त होकर के फलाहार किया। स्वयं प्रभा तपस्विनी के पास आकर सब लोग बैठ गए और उस तपस्विनी से कहा कि अब आप बताओ कि ये समुद्र तट कितनी दूरी है। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आप सब लोग राम नाम संकीर्तन करो और मैं आपको राम नाम संकीर्तन करने के बीच में ही वहां तक पहुंचा दूंगी। वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे। ओ सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हो वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, हरि बोल, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, बजरंग बाला फेरूं तेरी माला। बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, बजरंग बाला फेरूं तेरी माला। संकट हरियो रे, हो संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ
हरियो रे हो, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे हो, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं प्रभा तपस्विनी को कहा, तो तपस्विनी ने कहा कि आप राम नाम का संकीर्तन करें। सो सब आंखें बंद करके राम नाम संकीर्तन करने लगे। आंखें खोली, हनुमान जी इत्यादि सब लोग जैसे उनकी आंखें खुली वैसे देखा कि समुद्र के तट पर पहुंचे हुए। तपस्विनी की सदगति हो गई। समुद्र किनारे पहुंचने के बाद विचार आया कि क्या करें। समय भी अवधि जो मिली थी वो भी पूर्ण हो चुकी है, वो भी पूरी होने वाली। अंगद ने कहा ऐसे ही जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, वो मुझे सुग्रीव छोड़ेगा नहीं, बिना कार्य किए तो जाना ही नहीं है। यहाँ बैठे रहेंगे तो भी मृत्यु है और न करें तब भी मृत्यु होगी, और जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। तो अब क्या करें। जामुन जी ने कहा अंगद को कि धैर्य रखो और धैर्यता में ही सारे कार्य बन जाएंगे। सभी ऋक्षवानर समुद्र के किनारे चर्चा कर रहे थे। उधर संपाति नामक एक गिद्ध रहता था, उसने सारी बात सुनी और बाहर निकलकर कहने लगा, विधाता ने कई दिनों बाद मुझे आहार दिया है, भूख बहुत तेज लगी है, भोजन दिया, कितनों दिनों से भूखा मर रहा हूँ, आज मुझे सब आहार मिल गए हैं। अब तो महाराज हनुमान जी इत्यादि सब लोग बड़े डरे कि अब तक तो ऐसे ही मरना था, अभी ये भी खाने आया है मुझे संपाति। तो आज मेरी भूख शांत होगी, मैं इन सबको खा जाऊंगा। सब अंगद आदि सब घबरा गए और अंगद ने कहा या तो हमें खा जाएगा, इससे अच्छी जटायु भाग्यशाली है जो राम कार्य में शहीद हो गया। तो जटायु का नाम सुनते ही संपाति रुक गया। बोले क्या नाम लिया तुमने? बोले वो जटायु का नाम। जटायु नहीं जानते? बोले वो तो मेरा भाई था। तुम कैसे जानते हो? बोले राम कार्य में ही तो उसका शरीर शांत हुआ, तो राम कार्य में शहीद हो गया। जटायु का नाम सुनते ही संपाति रुक गया। बोला जटायु को कैसे तुम जानते हो? भैया सीता माँ का रक्षण करते करते उसने प्राण छोड़ दिए। जटायु की मृत्यु सुनकर संपाति सावधान हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे द्वारा कहीं अपराध तो नहीं हो रहा। अब वो सागर किनारे अपने भाइयों को अंजलि दी और अपनी बात कही। जटायु मेरा सगा भाई था
और हमने बचपन में सूर्य को निकलने की कोशिश की और ऊपर उड़ने लगे। मेरे अंदर अहंकार आ गया और अहंकार में उड़ता चला गया। जटायु सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सका। तब से मेरे जो शरीर में रोए थे सब जल करके खाक हो गए, स्वाहा हो गए। तो समय भी हमारा समाप्त हो गया है आज की कथा में। और जटायु सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सका, वापस आ गया। अभिमान के ऊपर गया तो परपंख उसके जल गए थे, नीचे गिर गया। चंद्रमा नामक संत मिले, उन्होंने कहा कि त्रेता युग में राम का अवतार होगा, उनकी पत्नी को रावण छीन लेगा। उनके दूत जब सीता की तलाश करने आएंगे तो सीता के विषय में तू जानकारी दे देना। तो जब संपाति ने यहीं से देखा, बताया कि देखो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, 100 योजन तो मैं देख सकता हूँ। और उसने इधर से ही देखा, बताया कि देखो सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई। हनुमान जी ने कहा चलो कुछ तो सिद्ध हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो वृद्ध होने के कारण लाचार वह इतना ही बता दिया, बहुत था। और संपाति ने कहा कि मैं आपका कोई कार्य तो वैसे नहीं कर सकता हूँ, कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, परंतु यह मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यहाँ से 100 कोस दूर यानी उस पार अशोक वाटिका में लंका में बैठी हुई सीता है। पर मुझे कायर मत समझना, मैं यहीं से आशीर्वाद आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप लोग अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। इतना कह करके संपाति चला गया। और एक बात यह निश्चित हो गई कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई। अंगद कहे जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अब लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य को बताने लगे कि मैं तो चला जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं कहीं चला गया तो बाहर से देखने में योग दिखता है लेकिन अंदर से वो भोग है। बाहर से देखने में मंदिर है, बाहर से देखने में योगी लग रहे हैं, परंतु अंदर भोगी सब बैठे हैं, इसलिए वहां जाने में थोड़ी सी समस्या है। तो यही समस्या मेरे साथ है, सो ब्रह्मचारी ही कोई जावे। तो ऐसे करते करते शेष चर्चा आप सब लोग कल सुनिएगा। आज की कथा यहीं पर विराम, और कथा भी तो चल रही है, कथा विराम नहीं हो रही है, परंतु जो ये सत्संग चल रहा था, पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अपने रसमयी भावमयी वाणी से आप सबको कथा सुधा रसपान करा रहे हैं। पावनी कथा जो आप सबको सुना रहे हैं, बड़ा आनंदमयी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि बनराम रसायन की रसिका रसना रसिकों की भई सफला। अवगाहन मानस में करके जन मानव का मल सारा धुला। बनी पावन भाव के भूल भरी भूमि भरी, एक भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस तुलसी जी के रचित रामचरित मानस की पावनी कथा आप सब लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद के द्वारा आप सब लोग श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो आज की कथा हुई पूज्य भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके लिए कामना करता हूँ कि आप सबकी सदैव ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, अकाट प्रेम बना रहे, ऐसे ही सदैव आप सब लोग सत्संग में आनंद लेते रहे, भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे, और जिस उद्देश्य से यह कथा हो रही है वो उद्देश्य भी पूरा हो। नित्य निरंतर ऐसे ही कथा चलती रहे, 3 नहीं 30 दिन तक चले, और किसी को कोई परवाह नहीं, नए नए लोग आवे और सब ऐसे बोल करके अपने वाणी को पवित्र करके हनुमान जी के चरणों में कुछ पुष्प रूप कथा को समर्पित करते चले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।